रात गहरी थी। आसमान का चांद काले बादलों से ढका हुआ था। चारों ओर सिर्फ झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट थी। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खंडहर नुमा मंदिर खड़ा था, जहाँ वर्षों से कोई नहीं गया था। अंधकार के बीच धीरे धीरे एक छाया आकार ले रही थी। उसके बाल घने अंधकार जैसे और आंखें जलती हुई ज्वाला के समान। वह थी रोहिणी, एक यक्षिणी जो अपनी चिरयौवन बनाए रखने के लिए मनुष्यों का रक्त पीती थी। लेकिन आज 7 रातें बीत चुकी थीं और उसने किसी का रक्त नहीं पिया था। उसके शरीर की आभा मध्यम पड़ने लगी थी। वह स्वयं को कमजोर महसूस कर रही थी। उसे पता था कि अगर आज रात के अंदर कोई मनुष्य नहीं मिला तो सुबह होते ही उसका शरीर शीघ्र ही वृद्धावस्था में ढलने लगेगा। मगर आज रात उसे एक भटके हुए मनुष्य की गंध मिली थी। अरिंदम एक घुमंतु योद्धा। वह कभी सम्राट की सेना का एक वीर सैनिक था, लेकिन एक षड्यंत्र का शिकार होकर उसे निष्कासित कर दिया गया। अब वह अकेला था, उसका कोई ठिकाना नहीं था। पूरा दिन जंगल में भटकने के बाद वह थका हुआ था, भूखा था और विश्राम के लिए कोई आश्रय खोज रहा था। तभी उसकी नजर उस प्राचीन मंदिर के खंडहर पर पड़ी। शायद कुछ देर आराम कर सकूं, उसने सोचा और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही हवा की तीव्रता कम हो गई, जैसे प्रकृति ने यहाँ आकर ठहराव ले लिया हो। दीवारों पर कुछ शिलालेख थे, लेकिन वे इतने पुराने थे कि पढ़े नहीं जा सकते थे। अचानक हवा में एक मीठी लेकिन रहस्यमयी आवाज गूंजी, अरिंदम तुम आखिरकार आ ही गए। अरिंदम चौंक कर चारों ओर देखने लगा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कहीं से किसी स्त्री की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। मंदिर की छाया के भीतर से धीरे धीरे एक स्त्री उभरकर सामने आई। उसके बाल रात से भी अधिक काले थे। उसकी आंखें लालच में जलती ज्वाला के समान चमक रही थीं। होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम कौन हो? अरिंदम ने तलवार संभालते हुए पूछा। मैं तो वही हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज में एक सम्मोहक आकर्षण था। अरिंदम को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। भय या कुछ और? रोहिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हवा में कस्तूरी और चंदन की खुशबू घुलने लगी। तुम थके हुए हो, है ना? आराम करो, मेरे पास आओ। अरिंदम उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे किसी अनदेखी गहराई में खोने लगा हो। लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर के एक कोने में रखे प्राचीन धातु के आईने पर पड़ी। वह चौंक गया। रोहिणी जहाँ खड़ी थी, आईने में वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। तुम असल में कौन हो? रोहिणी के होठों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम तो समझ ही गए हो अरिंदम। अब भागोगे या आत्मसमर्पण करोगे? मंदिर की हवा अचानक भारी हो गई। अरिंदम का शरीर जैसे जमने लगा। वह हिल भी नहीं पा रहा था। रोहिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में भयंकर प्यास झलक रही थी। इस रात क्या होने वाला था? क्या अरिंदम बच पाएगा या वह रोहिणी का शिकार बन जाएगा? अगला एपिसोड मिस ना करने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।